जी नाजरीन, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैटरी के ऊपर जो ये रीडिंग्स लिखी होती हैं इनको हमने किस तरह रीड करना होता है, किस तरह पढ़ना होता है इसको। एक तो साथी ये समझ लें, ये जो ऊपर मेन पे लिखा होता है ना, ये 1800 SP टाल 1800, ये बेसिकली बैटरी के एम्पेयर नहीं होते। बहुत सारे जो है ना वो हजरात ये समझते हैं कि हमारी ये इतने एम्पेयर की बैटरी है। ये बैटरी का मॉडल नंबर होता है। उसके अलावा जो है ना, दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारी कितने एम्पेयर की बैटरी है। उसकी निशानी ये है, जहाँ पे AH लिखा होगा ना, A का मतलब है एम्पेयर और H का मतलब है आवर यानी कि घंटे, वो हमारी बेसिक रीडिंग होती है बैटरी की जो है ना, यानी उतने एम्पेयर की बैटरी होती है। ये 140 के आगे लिखा हुआ है AH, इसका मतलब है 140 एम्पेयर आवर की बैटरी है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये 20HR का क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है। 20HR का मतलब ये यानी कि 20 घंटे। अब 20 घंटे ये किस लोड पे हमें 20 घंटे देगी। आप 140 को तकसीम करेंगे 20 पे, आपके पास वो लोड आ जाएगा कि जिस लोड को आप चलाएं तो मुसलसल 20 घंटे जो है ना वो निकाल जाएगी। यानी अगर आप उस लोड को कांस्टेंट रखें, आप उसको ऊपर नीचे ना होने दें, अप एंड डाउन ना हो, वो लोड DC लोड हो। ये यहाँ पे DC की बात हो रही है, AC का कोई यहाँ पे वो नहीं जिक्र हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यानी ऐसी चीज़ आप इसको 140 को 20 पे तकसीम करेंगे 7 जवाब आएगा। इसका मतलब ये है कि आप 12 वोल्ट वाली कोई भी DC चीज़, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो लाइट हो, या कोई और भी चीज़ हो 12 वोल्ट वाली जो है ना, 12 वोल्ट DC और 7 एम्पेयर ले, उसको अगर आप चलाएंगे तो वो 20 घंटे तक चलती रहेगी। ये इसका मतलब है। इन बैटरियों पे ये जो लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं या टाल ट्यूबलर बैटरीज़ होती हैं, इनके ऊपर जो भी रीडिंग लिखी होती है वो DC के हिसाब से कैलकुलेट करके लिखी होती है। जबकि इसके बरक्स आपको ये लिथियम बैटरी नज़र आ रही होगी। लिथियम बैटरी के ऊपर आजकल जो पावर आती है वो किलोवाट आवर्स में आती है। K का मतलब किलो, W का मतलब वाट और H का मतलब आवर्स, यानी किलोवाट आवर्स में। ये बेसिकली AC सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। यानी हम, इसका मतलब ये जो हमारी AC अप्लाइंसेस हैं घर की 220 वोल्ट पे जो चलती हैं, हम उन चीज़ों को अगर 1 किलोवाट लोड को हम इस पर चलाएँगे तो 7.5 घंटे तक मुसलसल चला सकते हैं। इसी तरह अगर हम जो है ना वो 7.5 किलोवाट लोड को चलाएँगे तो पूरा 1 घंटा चल सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ लॉसेस होते हैं। ये पूरे 7.5 किलोवाट जो लोड है पूरा 1 घंटा ना चल पाएगा, बल्कि इसमें यूँ समझ लें कोई पौना घंटा या कोई 50 मिनट, या यानी 1 घंटे से कम चलेगा ये, क्योंकि जो लॉसेस होते हैं वो हम कैलकुलेट नहीं करते। दूसरा फिर ये भी होता है कि कोई भी बैटरी है उसको 100% डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। लिथियम बैटरीज ख़ास तौर पे जब 100% डिस्चार्ज हो जाती हैं फिर ये जल्दी चार्जिंग नहीं पकड़ती, क्योंकि इन्वर्टर इनको एक्सेप्ट नहीं करता फिर जो है ना। तो इसलिए 10% मिनिमम जो है ना बैटरी को छोड़ देना चाहिए। सेटिंग इस तरह की करनी चाहिए कि 10% रह जाए तो सारा लोड बंद हो जाए, उसके बाद जाके जो है ना वो जब सूरज निकले या वापडा आ जाए दोबारा चार्जिंग पे लग जाए, तब जाके बाकी का लोड चले। 10% से नीचे लोड नहीं चलाना चाहिए। तो इस पे जो लिथियम बैटरीज होती हैं इनके ऊपर जो पावर लिखी होती है वो AC सप्लाई के हिसाब से लिखी होती है जो हमारी होम अप्लायंसेस चलती हैं, और जो इन लेड एसिड बैटरीज पे लिखी होती है वो हमारी जो है वो उस हिसाब से लिखी होती है कि अगर हम DC वाली 12 वोल्ट वाली चीज़ों को चलाएंगे तो वो इतने टाइम में जो है ना वो इतना जो है वो हमें बैकअप मिलेगा, या इतना लोड हमारा इतने घंटे तक चलेगा। यानी इसमें हमारा जो है ना ये है कि 7 एम्पेयर 12 वोल्ट DC वाली कोई भी चीज़ अगर हम चलाते हैं तो वो 20 घंटे तक चलेगी।